हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम जानने वाले हैं कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। देखो क्या टर्म है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और दूसरा क्या टर्म था एंडोथर्मिक। सो एक्सो का मतलब होता है आउट होना। क्या होता है एक्सो का मतलब? एक्सो मीन्स आउट और थर्मिक मीन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर है या फिर हीट है। ठीक है, टेम्परेचर बोल लो, हीट बोल लो, एनर्जी बोल लो। तो जहाँ पे टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। बात करते हैं एंडोथर्मिक। तो एंडो का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। क्या मतलब होता है? एंडो मीन्स एब्जॉर्ब, और थर्मिक का मतलब अभी बताया, या तो हीट या तो एनर्जी। ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है, क्या कहा? ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन जिसको प्रोसीड कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो क्या करता है, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? क्लियर है? सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? हीट release during chemical reaction, heat release during chemical reaction। और यहां पे क्या है, एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? heat absorbed by the reactant to form product, टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एनर्जी, उसको हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यहाँ पे रिएक्शन हो गई, हीट रिलीज हो गया, तो वो किस टाइप का रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब क्या है यहाँ पे, इन दोनों का ना हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर? सो एंडोथर्मिक की अगर हम बात करते हैं तो H2 + O2 गिव 2 moles ऑफ H2O। अब मान लो कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ी है। क्या करना पड़ा है? हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी है, तो इसका डेल्टा H कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 455 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एक हमने अप्रॉक्सीमेट नंबर ले लिया है। ठीक है, 455 और 445 इतने अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू होती है जिसमें ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा? यानी कि चेंज इन एनर्जी कितना है? +445 किलो जूल पर मोल। ये इसकी यूनिट है। समझ में आया? ये देखना कि ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। वहीं अगर हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक की तो वहां पे जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? देखो N2 + H2 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 + H2 क्या बनेगा? NH3। रिएक्शन को हम कर देंगे यहाँ पे बैलेंस। अब इसका जो चेंज इन एंथैल्पी यानी कि चेंज इन हीट या फिर चेंज इन एनर्जी जो होगा वो -600 किलो जूल है, -600 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के बाद यहाँ से बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पे इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। तो जब हम हीट देते हैं तो जो चेंज होता है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जब हीट रिलीज हो जाएगा तो चेंज कैसा है? नेगेटिव हो जाएगा। तो बस इतना सा ही था हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।